ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, ये जो गणेश चतुर्थी है, बहुत जगह पे भगवान गणेश की पूजा के लिए मूर्ति स्थापना की गई है। स्पेशली महाराष्ट्र में काफ़ी धूमधाम से ये फेस्टिवल होता है, आप सभी जानते हैं। तो जब फेस्टिवल का टाइम आया, यानी यूनिवर्स में भगवान के इस रूप की एनर्जी की का फ्लो ज़्यादा है। और भगवान गणेश की एनर्जी क्या है, एक तो बड़ा सिर होने की वजह से, मतलब वो बड़ा सिर यानी हाथी का सिर रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा विजडम और हेल्दी, यानी यानी जो बॉडी है वो काफ़ी हेल्दी है। तो इसका मतलब हेल्थ अच्छी और शक्तिशाली। बड़े बड़े कानों का मतलब है कि सुनना ज़्यादा, बोलना कम। बहुत सारी यानी हाँ, भगवान के जो भी रूप होते हैं, तो वो रूप इसीलिए दिए गए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए दिए हैं ताकि उनके रूप से उनके गुणों का हम ध्यान कर सकें। उनके गुणों के आधार पे उन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने वो रूप दे दिया ताकि हम जैसे नासमझ लोग अच्छे से उनको समझ सकें। तो हनुमान जी जैसे हुए, तो हनुमान जी का को बलशाली रूप में दिया है। पता नहीं क्यों मैं बात गणेश भगवान जी कर रही हूँ, हनुमान जी की का जिक्र आया है, तो इसका मतलब हनुमान जी की प्रेजेंस है। आप में से कोई वेयर होंगे जो हनुमान जी की पूजा करते होंगे, उनके लिए भी मैसेज आ रहा होगा। इसीलिए भगवान गणेश का नाम लेते लेते मेरे वहाँ पे खुद ब खुद हनुमान जी का जिक्र आया, जो कि मेरे ना तो दिमाग में था ना मेरी सोल में, कहीं नहीं था, खुद ब खुद निकल पड़ा। तो किसी हनुमान भक्त के लिए भी इस वीडियो में मैसेज है। तो वही देखते हैं कि गणेश चतुर्थी ये आपको क्या दे के जाने वाली है। ये गणेश चतुर्थी आपको क्या दे के जाने वाली, भगवान गणेश किस तरह से आप पे कृपा बरसाने वाले हैं, भगवान गणेश ही बताएंगे। हमारी क्या हस्ती है जो हम उनके संदेशों को समझ सकें, उनसे हम मैसेज ले सकें, पर वो कृपा करके हमें मैसेज देते हैं। तो भगवान गणेश की ये गणेश चतुर्थी आपको क्या दे के जाने वाली है। आपकी लाइफ में कोई तो नई शुरुआत होने वाली है। ये नई शुरुआत ऐसी होगी कि जिससे आप और भी ज़्यादा, यानी एक पेड़ लगाया आपने, एक बीज बोया, उससे एक पेड़ बना, फिर उस पेड़ से कितने सारे आपको बीज मिल जाएंगे, फिर वो बीज अगर बोएंगे तो कितने सारे पेड़ हो जाएंगे। ऐसे ही कोई ऐसा काम आपके हाथ में आने वाला है, कोई ऐसा ऑफर आपके लिए आने वाला है जो अभी दिखने में तो बहुत छोटा सा लगेगा, आपको लगेगा इससे करने से क्या होगा, लेकिन वो विराट वट वृक्ष का रूप लेगा। यानी वो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम ऐसा क्रिएट करेगा। मुझे एमडीएच मसाले वाले याद आ रहे हैं। एमडीएच मसाले पहले वो खुद हाथ से मसाला पीस के देते थे, यानी अकेले बिजनेस करते थे, और आज देखो उनका बिजनेस। तो मुझे ऐसा ही कुछ आपकी तरफ से लग रहा है कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई छोटा सा काम आपके हाथों में आने वाला है, और वो छोटा सा काम ऐसा होगा जो आपको वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिला देगा। ऐसा कोई काम आपको मिलने वाला है। रिश्तों में हो सकता है आपसे कोई छोटा, आपको कोई ऐसा क्लू दे दे, आप ऐसी मदद कर दे कि आप सोच नहीं सकते थे कि ये आपकी मदद कर सकता है, पर वो कर सकता है। आपसे उम्र में कोई छोटा होगा, वो आपकी मदद ऐसी करेगा जैसे कोई आपका सीनियर क्या कर सकता था, कुछ बहुत बड़ा। मुझे इस गणेश चतुर्थी के बाद में होता हुआ दिख रहा है। गणेश भगवान आपके विघ्नों का नाश कर रहे हैं, एक नया बीज आपको दे रहे हैं कि बेटा अपने शुभ कर्मों का ये बीज ये ज़रूर फलीभूत होगा। ये गणेश चतुर्थी जो भी लोग मनाते हैं, सनातन से जो है वो मनाते होंगे, बाकी दूसरे रिलीजन सब अपने अपने फेस्टिवल मनाते हैं।
तो कोई बात नहीं है, आपका रिलीजन नहीं है, आप इस फेस्टिवल को नहीं मनाते, कोई बात नहीं। बट मैं बात कर रही हूँ इस दिन की, जब गणेश चतुर्थी है। तो इस दिन से आपके जीवन में, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, तो उनकी तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज है कि कोई ऐसा आपको काम मिलने वाला है जो इस लेवल पे आपको, यानी वर्ल्ड लेवल पे आपको पहचान दिलाएगा और मिलेनियर बिलेनियर आपको बनाएगा। ऐसा कोई आपको काम मिलने वाला है। आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना एक्टिव होने वाला है, इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है कि आप बैठ के काम करोगे, आप सिर्फ देख रेख करोगे और एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं होगी। लोग आपसे जॉब मांगेंगे। मुझे अंबानी और अडानी जैसी एनर्जी फील हो रही है। आप में से कोई ऐसे हैं कि इस लेवल पे आपका बिजनेस जाएगा। और आप इस रीडिंग को, इन बातों को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि कल की अवतार हो चुका है, बस प्रकट होना उनका बाकी है, सामने आना बाकी है। और जब जैसे ही वो एंट्री मारेंगे ना अपने कुरुक्षेत्र में, जो कलयुग में कुरुक्षेत्र बना हुआ है, जो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, उनकी एंट्री होते ही ये जितने भी गलत लोगों ने कंट्रोल कर रखा है इस पूरी धरती पे, ये सब पलटना शुरू हो जाएगा। और सच्चे लोगों के हाथ में माँ लक्ष्मी ना, माँ लक्ष्मी को जिस तरह से की कृपा की, माँ लक्ष्मी जब कृपा करती हैं तो अब वही है जो गलत तरीके से उनका पैसे का इस्तेमाल करेगा, फिर अंजाम भी बुरा होता है। तो माँ लक्ष्मी ने अगर कृपा की है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, जो कि नेगेटिव एनर्जी के लोगों ने नहीं किया है। इस कली काल में तो लोग सब लालची ही हैं, ज़्यादातर लालच की वजह से काम करते हैं। तो उन लोगों के पास माँ लक्ष्मी की कृपा अब नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा उनके सच्चे भक्तों तक पहुंच जाएगी। माँ लक्ष्मी अब इस गणेश चतुर्थी से, देखिए दीपावली पे भी माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की साथ में पूजा होती है। आप सब लोग जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान आपस में, उनका वो पति पत्नी वाला रिलेशनशिप नहीं है। एक छोटी सी, पता नहीं क्यों आज ये आ रहा है कि मैं आपको जल्दी से बता दूं। ये डाउनलोड पता नहीं क्यों हुआ इस कथा का डाउनलोड। एक कथा है ये कि गणेश भगवान जब थे तो उन्होंने कहा कि माँ मेरी शादी करा दो। अब वो तो एक कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को, हम लोगों को समझाने के लिए होता है, बल्कि एनर्जीज के गेम होते हैं। एनर्जी, गणेश भगवान क्या है, ये सब हम लोगों ने बॉडी फॉर्म में मान लिए हैं समझने के लिए, बट वो हैं तो एनर्जी। तो अब मेरी शादी करा दो का मतलब ये है कि मेरी शक्ति कौन होगी, मतलब मेरे साथ, जैसे कि शिव जी के साथ पार्वती माता हैं, तो वो एनर्जी हुई। तो उन्होंने कहा मेरी शक्ति कौन होगी। तो माता ने कहा दिया कि ठीक है, तुम अगर नहीं मान रहे हो, जिद कर रहे हो, तो माँ पार्वती ने कहा तो ठीक है, कल सुबह जाना और जो तुम्हें सबसे पहले स्त्री मिल जाए उससे तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तो गणेश भगवान बाहर निकलते हैं अगले दिन सुबह सुबह, और माँ लक्ष्मी सामने से चली आ रही थी ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने बोला कि आप कृपया देवी हमारी माँ के पास चलिए, हमारी माँ ने ऐसा ऐसा बोला था। तो वो तो बच्चे थे, गणेश भगवान कोई युवा तो थे नहीं, बच्चे थे। अब बालपन में तो माना कि वो देवता थे, लेकिन लीला रची उन्होंने। आप उसको लीला वे में समझिएगा, इसमें अपना ज्ञान मत लगाइए। भगवान को पाने के लिए, भगवान की बातों को समझने के लिए ज्ञान नहीं, भक्ति लगाइएगा। तो वो जब जाते हैं तो माँ पार्वती कहती है कि इनसे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ये तो माँ लक्ष्मी, ये तो लक्ष्मी है, भगवान विष्णु की शक्ति है, पत्नी है। तो उन्होंने ये कहा, लेकिन माँ पार्वती ने वचन दिया था कि जो पहले मिलेंगे उनसे शादी होगी। तो वो वचन भी खराब ना हो, और शादी तो कोई मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने ये कहा था कि उस दिन, जिस दिन भगवान राम का ये अयोध्या वापस आएंगे, ये सब सिनेरियो बनेगा, तो इस रात्रि को तुम्हारी और ये माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा की जाएगी। इस कॉन्सेप्ट की वजह से माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। साथ में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि माँ लक्ष्मी धन देने वाली हैं और भगवान गणेश ज्ञान देने वाले हैं और विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तो जब ज्ञान आता है तो माँ लक्ष्मी जब कृपा करती हैं तो उस धन का सदुपयोग करना आता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल धन देती, प्रॉस्पेरिटी देती हैं। ज्ञान भगवान गणेश देती हैं, ज्ञान की ऊर्जा भगवान गणेश के पास है। तो धन अगर ज्ञान के साथ पूजा जाए तो फिर वो धन स्थिर रहता है, उससे सत्कर्म होते हैं। और यहीं अगर माँ लक्ष्मी आ जाए तो बहुत टेररिस्ट होते हैं, उनके पास भी तो पैसे होते हैं, बट उनके पास ज्ञान नहीं है। तो गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी को साथ में पूजने का एक रीज़न ये भी है कि धन के साथ ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और ज्ञान जब होगा तब जाके सारी चीज़ें ठीक तरीके से हो पाएंगी। तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी पे भगवान गणेश आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि
आपको सिर्फ धन ही नहीं, धन के साथ ज्ञान भी मिलेगा। माँ लक्ष्मी की आपको वो विजडम दी जाएगी, जिस विजडम से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी दौड़ी 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 आपके पास आएंगी कि ये ज्ञानवान है, ये सच्चा अधिकारी है मेरी कृपा पाने का। तो इस गणेश चतुर्थी से आपको माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश दोनों की कृपा मिल रही है। आपके विघ्नों का नाश हो रहा है और आपको धन, देखिए आपके विघ्नों का नाश हो रहा है और माँ लक्ष्मी की एनर्जी वाला कार्ड आ गया। इम्प्रेस, इम्प्रेस है ये, मतलब ये एनर्जी कंफर्म हो गया। अभी यहाँ से इतनी इस कार्ड से तभी अब मेरे माइंड में ये आ रहा था कि आखिर क्यों मुझसे ये कथा एक्सप्लेन कराई जा रही है, ये मैं नरेट कर रही हूँ कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में क्यों होती है। तो रीडिंग करने बैठो तो कायनात कुछ भी उसको जो बताना होता है वो बताती है, हमारा दिमाग उसमें नहीं समझ पाता। लेकिन जब ये कार्ड आया तब मुझे समझ आया कि वो कथा क्यों एक्सप्लेन कराई, क्योंकि इस कार्ड से आज ना भगवान गणेश और लक्ष्मी माता, जहाँ विजडम होगी वहाँ लक्ष्मी माता की कृपा होगी होगी, जहाँ जहाँ सुनीति होगी, जहाँ अच्छे विचारों के लोग होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होगी ही होगी। इसलिए इस गणेश चतुर्थी पे गणेश भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बरस ही रही है। भगवान गणेश ने माँ लक्ष्मी से विनती करके अपने भक्तों तक उनकी कृपा पहुँचाने के लिए उनसे विनती कर ली है। भगवान गणेश ने कहा है कि हे देवी लक्ष्मी, कृपया मेरे भक्तों पे कृपा करो, इनको ज्ञान मैं दे रहा हूँ, इनको भटकने नहीं दूंगा, ये आपकी दी हुई कृपा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये परेशान लोगों को और कमज़ोर लोगों को सताएंगे नहीं बल्कि उनका सहारा बनेंगे। ये भगवान गणेश ने आपकी तरफ से माँ लक्ष्मी को कमिटमेंट दिया है कि मेरे भक्त ऐसा करेंगे, इतने अच्छे अच्छे काम करेंगे, कृपया इन पे कृपा बरसा दो। इसीलिए इस कार्ड को देखे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के बारे में इतनी बातें बोली जा रही थी, क्योंकि एनर्जी ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की है। और माँ लक्ष्मी ने भी ये कार्ड दे के ये प्रूफ कर दिया कि जो गणेश भगवान ने आपकी तरफ से कमिटमेंट किया है, जो माँ लक्ष्मी से विनती की है, जो वो माँ लक्ष्मी ने स्वीकार कर ली। माँ लक्ष्मी ने कहा है कि गणेश जी के जो भक्त मेरे भक्त हैं, वो मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों पे कृपा ज़रूर करूँगी। इसलिए इस कार्ड के साथ और इस कार्ड का आना ये कन्फर्म है कि आपका 1111 मुझे दिखा है, कन्फर्म है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा होने वाला है। छोटा सा दिखेगा, शुरुआत में आपको छोटा सा दिखेगा, बट इस तरह से वो फैलेगा, ऐसा फैलेगा। एक प्लांट होता है हाइसिंथ, वो जहाँ फैलता है वो जिस भी पानी में डाल दो, पॉन्ड में डाल दो, फिर वहाँ कोई और कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फैलता है। तो हाइसिंथ हालांकि नेगेटिव होता है कि वो किसी और को सर्वाइव नहीं करने देता, बट वो एग्जाम्पल इसलिए आया है यहाँ पे कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पे ऐसे ही बरसेगी कि कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। कोई कितना भी आपसे धन ले जाएगा, आप दिल खोल के दे दोगे। जैसे कि दुर्योधन के हाथ में ऐसा ऐसा साइन था कि वो जितना भी, ऐसा योग था कि वो कितना भी धन खर्च करे, वो जितना धन खर्च करेगा उतना ही बढ़ जाता था। तो तभी जब इंद्रप्रस्थ की रचना हुई थी, पांडवों ने जब यज्ञ किया था, तो भगवान कृष्ण ने सबको सबको काम दिलाए थे, बट दुर्योधन के लिए कह दिया था कि ये राजकोष संभालेगा। तो पांडवों ने पूछा था कि आपने दुर्योधन को राजकोष संभालने को क्यों दिया, कि दुर्योधन तो आपको पता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा था तुम्हें नहीं पता कि मेरी ट्रिक क्या है। भगवान कृष्ण ने तो बहुत सब सारी चीज़ों को वो समझते थे। तब उन्होंने बताया था कि दुर्योधन के हाथ में ऐसा योग है कि ये जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगा उससे दुगना पैसा बढ़ता जाएगा, और ये जलन की वजह से तुम्हारा राजकोष, मतलब दिल खोल के खर्च करेगा, जलन की वजह से इतना, मतलब जहाँ पे 2 रुपए की ज़रूरत होगी वहाँ 10 रुपए ये लौटाएगा। इस तरह से खर्चा करता जाएगा, ये जितना खर्च करेगा उतना ही तुम्हारा राजकोष बढ़ेगा। तो भगवान जिसके साथ होते हैं वो ना लोहे को पारस बना ही देते हैं, लोहे को भी सोना बना ही देते हैं। इस तरह से दुर्योधन जो इतना जलने वाला था उससे पांडवों का ही भला करा दिया। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश मिलके ऐसी लीला करने वाले हैं कि जो लोग आपसे जलते थे, जो आपको नुकसान पहुंचाते थे, उल्टा वो आपको ऑफर करेंगे कि भाई ये मेरा काम है, मेरे से नहीं संभल रहा, तुम संभाल लो। वो ये कहने वाले मेरे से हो नहीं रहा, उनके काम बिगड़ने लगेंगे। उनको ये समझ आएगा कि उन कामों को संभालने की स्किल आपके पास ही है, और उनको हैंड ओवर करना पड़ जाएगा आपको काम। सिर्फ ये नहीं कि तुम मेरे अंडर में काम करो, काम मेरा है तुम करो, ऐसा नहीं होगा। उनको हैंड ओवर, सरेंडर करना पड़ जाएगा कि तुम जैसे चाहो वैसे करो, इस काम को बस संभाल लो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी मैंने क्या बोला था, मैंने इस कार्ड को टर्न नहीं किया था। मैंने अभी क्या बोला था कि जिन्होंने आपसे पैसे लिए होंगे, जो जलते होंगे आपसे, जलने वाले लोग
को सरेंडर करना पड़ जाएगा कि भाई तुम जैसे कर सकते हो काम को वैसे करो। और यहाँ कार्ड भी क्या आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कार्मिक कार्ड। कार्मिक मतलब दुर्योधन। दुर्योधन मतलब जलने वाले लोग, आपसे जलने वाले लोगों की ये दुर्दशा हो रही है। देखो मैंने बोला था सरेंडर करेंगे, ये कमज़ोर मैंने नहीं बोला था, डिवाइन ने बोला था इस जुबान से। तो ये देखो कमज़ोर पड़ रहे हैं और जा रहे हैं, तो सरेंडर करके भाई तुम संभालो, हमसे नहीं संभलेगा। हो सकता है कि आपने कोई पार्टनरशिप में काम किया हो, पार्टनरशिप में जैसे ही आप वहां से हटे वैसे ही वो बिजनेस डूबने लगा। तो वही जो जिसने आपसे अपना बिजनेस हथिया लिया था वो आपको फिर से ऑफर कर सकता है कि भाई तुम संभालो, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। हो सकता है वो ये कहे कि नहीं मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं चाहिए, कोई ऐसी सरकमटेंसेस उसके सामने क्रिएट हो जाए कि उसे अपना नाम बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए पूरी तरीके से सरेंडर हो गए आपको वो काम सौंपना पड़ेगा कि भाई तुम संभालो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस तुम संभाल लो इसको, तो ये चल पड़े। क्योंकि उसको पता है कि आपके पास वो स्किल है। इस सिनेरियो से भी, इस तरीके से भी आपको कोई काम मिल सकता है। आप कुछ काम ढूंढ रहे हो तो उस तरीके से भी मिल सकता है। ओवरऑल आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम को लेके एक न्यू बिगनिंग, एक ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग होने वाली है। और रिलेशनशिप में जो रिश्ते खराब हो गए थे वो रिश्ते, उन रिश्तों पे टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है, उन रिश्तों को रियलाइज हो रहा है, आपके वो रिश्ते संभल रहे हैं। और कोई न्यू पर्सन, अगर आप कोई न्यू पर्सन चाहते हो कोई न्यू पार्टनर बने, या कोई मतलब पुराने लोग जो हमेशा चीट करते रहे वो अब मेरी ज़िंदगी में ना रहे, तो कोई नए रिश्ते भी बन सकते हैं। बट यहाँ ये जो रीडिंग है रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। ये एनर्जी, ये 90% एनर्जी पेंटिकल्स के लिए है, यानी पैसों के लिए है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए है। ये रिश्तों के लिए बहुत कम है। यहाँ पे डिवाइन यानी गणेश भगवान, माता लक्ष्मी आपको रिश्तों के लिए नहीं, आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ज़बरदस्त प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। कल्प वृक्ष भगवान ने आपके जीवन में लगा दिया है। वो कल्प वृक्ष का बीज आपने बो दिया था, आपने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से अपनी किस्मत में कल्प वृक्ष का बीज बोया था। कल्प वृक्ष का बीज क्या है? जो हमने चाहा वो हमें मिला, तो वो आपको मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक में चेक कर लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ इतनी स्पीड से विद इन वीक, कुछ सप्ताहों में ये काम होने वाला है। कुछ सप्ताह के अंदर, हो सकता है एक सप्ताह के अंदर ही आपको वो अपॉर्चुनिटी आ जाए। कोई आपको आके बोले कि भाई तुम मेरा काम संभाल लो, या कॉल आ जाए कहीं से कि भाई क्या ये वाला काम करोगे। कोई काम आपके हाथ में ऐसा ही आने वाला है जो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत प्रॉस्पर, और वो उसके आप ओनर भी होगे। भले ही कोई भी इस समय उसका ओनर हो, लेकिन आपको वो हैंड ओवर करेगा, आपको ओनर बना देगा। या फिर आप अपना खुद भी कुछ करोगे जिसके आप ओनर होगे। और ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत स्पीड से होगा, और बहुत जल्दी शुरू होगा और बहुत स्पीड से दौड़ेगा। ये ग्रोथ भी बहुत जल्दी जल्दी करेगा, स्लो ग्रोथ नहीं होगी इसकी, बहुत स्पीड से ग्रोथ होगी। बहुत जल्दी आप करोड़पति अरबपति बनते चले जाओगे। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबकी सदिच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हों। आप सब पे गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। आप सबकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए
सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।